तो आज डे 2 ऑफ एक्सरसाइज है। तो फिर से स्टार्टिंग हम करेंगे अनुलोम विलोम से, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट्स तो होते हैं एक्सरसाइज के। देखो, मैंने कल से स्टार्ट की तो मॉर्निंग में डेली कर रहा हूँ, तो मतलब पूरे दिन जो है माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है। बहुत सारे बेनिफिट है। अभी तो डे 2 है, देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या होता है। तो अनुलोम विलोम से तो सबसे पहले हम हाथ की पोजीशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से।
तो हमने 25 बार जो है सांस अंदर और बाहर ली, ठीक है। तो पहला टास्क जो था अनुलोम विलोम का, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 2 दिन हो चुके हैं अनुलोम विलोम करते हुए। तो काफी फ्रेश सा फील हो रहा है, मतलब माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री और एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। मतलब इस एक्सरसाइज करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब मेरे अंदर जो एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन सी मतलब आती है। तो ये ऐसे नहीं है कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। तो अगर आप कुछ ग्रंथों को या फिर कुछ पुराणों को पढ़ते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले जो है ऋषि का नाम आता है, जिन्होंने योग प्रारंभ किया था। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उनके अनुसार जो है जब भी वो तप योग या फिर मतलब साधना जो भी करते थे, तो वो सब करने से पहले जो है अनुलोम विलोम मतलब श्वास, अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखते थे, ठीक है। क्योंकि ना जो है प्राण ऊर्जा कहा गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो बात होगी। तो जब वो मेडिटेशन में जाते थे या ध्यान भक्ति कुछ भी करते थे, तो उससे पहले जो है अनुलोम विलोम जो है शुरू अ, करते थे, उसके बाद ही मेडिटेशन में जाके बैठते थे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई कार्य करना है, तो सबसे पहले हमें ये प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। इससे जो है हमारा फोकस जो है बनता है, माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है। एक तरह से आप ऐसे मानिए, एक भागता हुआ इंसान जो है कभी भी कोई निर्णय नहीं ले सकता है या शांति से कोई विचार नहीं कर सकता, लेकिन जब वो कहीं एक स्थान पर बैठता है तो शांति से निर्णय ले सकता है। तो वैसे ही हम भाग रहे होते हैं एक तरह से, तो अपने मन को शांत करने के लिए हमें जो है ये योग करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ही हमें कोई कार्य को करना चाहिए अपनी पूरी शक्ति के साथ। तो जो अब अगला चरण है, तो उसमें हम जो है सांस अंदर और बाहर लेंगे। वो भी हम 20 टाइम ही करेंगे। इसमें जो हम सांस पहले अंदर लेंगे और फिर उसको जो है 2 या 3 सेकंड के लिए अंदर होल्ड करेंगे, उसके बाद जो है आउट कर देंगे।
तो हमने 20 बारी सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर छोड़ा, ठीक है। तो आज डे 2 हो चुका है हमें ये एक्सरसाइज करते हुए। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा इस कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू बनाए रखूं और इससे क्या क्या बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। जैसे कि मुझे माइग्रेन था और माइग्रेन की वजह से मेरे जो है लेफ्ट साइड में जो है कुछ नमनेस सी रहती थी। तो मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से जो है कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब कि क्योंकि धर्मशास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई गई है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं मतलब कि चेक करूंगा कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मुझे क्या बेनिफिट्स मिले। क्या वो बातें सिर्फ शास्त्रों तक ही सीमित है कि हम इससे जो है अपने शरीर की अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि क्लेम किया जाता है कि कैंसर जैसी जो है बड़ी बड़ी बीमारियां जो है इससे ठीक हुई है। तो इस रास्ते पर चलते हुए क्या क्या अनुभव होते हैं तो मैं डेली शेयर करूंगा आपसे। तो अब जो है अगला जो आसन हम करेंगे तो उसमें जो है थोड़ी बहुत बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल जो है अभी एक तो जो अनुलोम विलोम वगैरह है अभी इसी को ट्राई करते हैं, तो धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बैठ रहे हो सीधा ही आपको जो है मतलब आपको 100 सीढ़ी ऊपर जाना तो सीधा ही जंप करके जाओगे, तो स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे ऐसे करके। तो एक बार में ही सारी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं, तो मुझे भी अभी सीखनी होगी। तो धीरे धीरे सीखता जाऊंगा और इसमें ग्रो करता रहूंगा। तो अब जो है बॉडी की स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो पैर का जो अंगूठा है, तो इसमें भी दिख नहीं रहा होगा। तो मतलब उसको टच करके जो अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है टफ होगा क्योंकि मुझे भी काफी पेन महसूस हो रही है। लेकिन जो है कंटिन्यू करते रहना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे नहीं करना है कि जबरदस्ती आप जो है अपना नाक जो है घुटने में टच करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए मतलब 20 या 10 बारी जो है नाक को नीचे की ओर ले जाए अपने घुटने की ओर और टांगों को सीधा रखना है। तो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम में ही नीचे कर लेंगे, हो सकता है आपको दर्द हो जाए और नेक्स्ट डे करना पाओ। तो हर एक कार्य का मतलब स्टेप होता है, अगर स्टेप वाइज करते हैं कोशिश, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही अगर हम स्टेप वाइज करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो एक दिन आएगा कि हम जो है बड़ी इजीली इसमें टच कर लेंगे, ठीक है। तो डेली ऐसे प्रैक्टिस करनी है 20 या 30 टाइम। अब जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब जो है अपना टांगों को स्ट्रेस करना है ताकि मतलब आप जो है मेडिटेशन के लिए बैठ सको। तो उसके लिए जो है अपनी टांगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग जरूरी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ये सब कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं कभी बैठा नहीं हूँ इस स्थिति में। तो मुझे जो है अपनी टांगों को भी स्ट्रेच करना होगा ताकि जो है मेडिटेशन के लिए पोजीशन में बढ़िया से बैठ सकूं।
तो डेली जो है थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन जो है इसी में लगे रहो, क्योंकि जो शौक होते हैं वो 2-3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो जो है डेली 5, 10, 15, 20 मिनट जो है एक्सरसाइज करो और डेली करो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, कोशिश करो जो अपने अंगूठे को जो है मतलब नोज से टच कर सको। हाँ, तो अभी नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे ही होगा। लेकिन अपने मतलब दाएं पैर को जो है बाएं घुटने पर रखना है, और जो है धीरे धीरे अपनी टांग को स्ट्रेस हिलाना है, ताकि जो है पैर की दर्द जो है धीरे धीरे कम हो जाए। सेम इसको भी। हाँ, तो ये जो है टच हो चुकी है, ये नोज में टच हो गई, तो ठीक है। डेली जो है ऐसे करना है, तभी जो है मतलब पैर जो है स्ट्रेस हो पाएंगे। अब जो है मेडिटेशन में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। तो देखिए, अब हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, वही पद्मासन में सेम। और अपने हाथों को जो है इस मुद्रा में ऐसे रखेंगे, या गौतम बुद्ध की तरह जो है मतलब ऐसे, मतलब इस तरह से, मतलब इसी तरह जो है। अभी स्टार्टिंग बिगनिंग है, तो कैसे भी अभी फोकस किस चीज पे करना है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, या फिर सांसों पे फोकस करना है, या फिर कोई मतलब ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो उस नाम पे ही फोकस करने की कोशिश करनी है। हो सकता है बीच में जो है आप मतलब उस नाम को छोड़ के या सांसों पे ध्यान को छोड़ के सोचने लग जाओ कि बाहर क्या हो रहा है, आज खाने में क्या बना है। तो ऐसा होता है, लेकिन भगवत गीता में क्या कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब विषयों से अपने ध्यान को जो खींचने की कोशिश करता है एक जगह पे ईश्वर के नाम पे, ठीक है। तो वही जो है ध्यान बताया गया है, ईश्वर की भक्ति, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऋषि मुनि थे वो एकदम कर पाए थे, तो उन्हें भी जो है धीरे धीरे ही करना पड़ता है। मतलब धीरे धीरे ही उनसे होता था, स्टार्टिंग में सबके ऐसे ही फेस होते हैं। तो अपने मन को खींच के एक जगह पे लाने की कोशिश करनी है, अगर बार बार भटके तो बार बार एक जगह पे ले आओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग
तो डेली 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे, मतलब मॉर्निंग में 10 मिनट। ठीक है, मतलब आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, उतना ही बेनिफिट है। मतलब फिर दिन के जो है कुछ और काम जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं या फिर कुछ भी काम है, तो उस पे जो है फोकस कर सकते हैं। तो मतलब कि डेली जो है 10 मिनट एक्सरसाइज को भी देने हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी फ्रेश माइंड, स्ट्रेस फ्री फील, मतलब स्ट्रेस फ्री फील होता है। तो बाकी हम जैसे जैसे करते जाएंगे देखेंगे, मतलब 10 दिन के बाद कितना आपको कैसे फील होता है, 20 दिन के बाद, 30, 50, 1 मंथ के बाद, 2, 3, 4 साल के बाद। मतलब कंसिस्टेंसी जो है टूटनी नहीं चाहिए। अगर कभी हो भी जाए बाई चांस आप नहीं कर पाओ, तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ। मतलब सुबह का रूटीन डेली ये रखना है कि मतलब एक्सरसाइज जो है नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कहीं गए हो तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह सूरज उगने से पहले उठने का पूरा प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ डे 2 जो है आज जो है क्लोज होता है।